अरे बेटा मैं रमा हूँ, तुम्हारी मम्मी की स्कूल फ्रेंड। वो हमारा चैट ग्रुप है ना, उस पर तुम्हारी फोटो देखी थी एक बार, बस उसी से पहचान लिया। रमा अपनी सहेली मीनाक्षी की बेटी साक्षी को देखकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि साक्षी आजकल की तेज तर्रार लड़कियों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। बिना मेकअप का सुंदर चेहरा और सलीकेदार सलवार सूट में साक्षी रमा को तो एक नजर में भा गई थी। लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई है। बस ऐसे ही तो शान, सौम्य और सीधी सी लड़की ढूंढ रही थी मैं। घर पहुंचती ही रमा अपनी सहेली मीनाक्षी को फोन लगाती है और बातों बातों में अपनी पसंद जाहिर कर देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे साक्षी पसंद आ गई। हम भी उसके लिए लड़का ढूंढ ही रहे थे। चलो साक्षी और उसके पापा से बात करके मैं तुझे बताती हूँ। दोनों परिवार में बातें होती है। जल्दी ही साक्षी का रिश्ता सिंपू से हो जाता है। धूमधाम से शादी हो जाती है और साक्षी अपने ससुराल आ जाती है। शादी के कुछ रमा शुरू से ही थोड़ी तेज तर्रार और लड़ाकू थी। ससुराल में भी उसकी बस इसलिए कट गई थी क्योंकि ससुराल में न तो कोई देवरानी जेठानी थी और ना ही सास। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और रमा का बेटा सिंपू सयाना हो जाता है। अब बेशक सबके सामने रमा अपने सीधे साधे होने की माला जपती हो, लेकिन सच्चाई तो वो भी अच्छे से जानती थी कि उसकी जुबान कितनी तेज है। इसलिए उसने सोचा कि अपने सिंपू के लिए वो एक सीधी साधी गाय जैसी बहू लेकर आएगी, ताकि घर में सुख शांति का माहौल बना रहे। अगर किसी बात पर रमा को गुस्सा आ भी जाए तो कम से कम बहू चुप रहकर झगड़े को आगे तो ना बढ़ाए। अव्वल तो रमा के झगड़ालू स्वभाव के कारण सिंपू के लिए कोई रिश्ता मिल नहीं रहा था, और जो मिल भी रहे थे उन्हें रमा एक के बाद एक करके रिजेक्ट करती जा रही थी। फिर एक दिन उसे अपनी सहेली मीनाक्षी की बेटी मंदिर में मिलती है। अरे बेटा तुम तो मीनाक्षी की बेटी हो ना? जी आंटी जी, लेकिन आप कौन? आप मुझे कैसे जानती हैं कि इसकी इन्हीं आदतों के कारण इसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी? क्या बात कर रही है यार, मेरी भाभी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। स्वीटी मैंने जो बताना था बता दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने। तू मान ना मान तेरी मर्जी है। नाश्ता करने के बाद स्वीटी की सहेलियां तो चली जाती है, लेकिन अब स्वीटी के दिमाग में खतरे की घंटी टना बजने लगती है। अरे मम्मी ऐसी खबर लाई हूँ कि आप सुनकर दंग रह जाएंगी। क्या खबर ले आई है? साफ साफ बता बेटा। मम्मी बस बहुत हो गया साक्षी भाभी का लाड दुलार। समय रहते बाजी आप अपने हाथ में ले लो, नहीं तो आपकी भैंस तो समझो गई पानी में। अरे नालायक, क्या बकवास किया जा रही है? ठीक से बताना क्या बात है। मम्मी जिसे आप गाय समझकर ब्याह कर लाई है ना, वो तो भूखी शेरनी है, शेरनी। मैं सारी कहानी पता करके आई हूँ, आप भी सुनकर अपना सर पीट लोगी। साक्षी भाभी के गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव के कारण उनका रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए उनकी मम्मी ने जोर जबरदस्ती से उन्हें 16 सोमवार करने के लिए कहा था। पहले ही सोमवार को वो आपको रास्ते में दिखाई दे गई और आपने उन्हें पसंद कर लिया। हे भगवान, इसका मतलब मैं खुद अपने लिए मुसीबत लेकर आई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं कल से ही उसकी लगाम कसती हूँ, तू देखती जा। अगले दिन बेटा साक्षी, बात हो गई मौज मस्ती, अब कल से तुम थोड़ा घर गृहस्थी पर ध्यान दो। भाई हम कुछ कह नहीं रहे तो देख तो रहे ना कि तुम बिल्कुल भी घर की तरफ देख नहीं रही हो। मम्मी मैंने सोचा था भाभी आ जाएगी तो मैं भी इस घर में कुछ दिन सुकून से नींद पूरी करूंगी। मैं तो थक गई हूँ सुबह 5 बजे उठकर पानी भरते भरते। ठीक है तो कह रही है बेचारी स्वीटी। साक्षी, अब कल से तुम सुबह 5 बजे उठकर पानी भरोगी। मैं 5 तो क्या 8 बजे भी उठ जाऊँ ना तो बहुत बड़ी बात है। दिन बाद मम्मी मेरी सहेलियां ना कई दिन से पीछे पड़ी हुई हैं कि भाभी से कब मिलवाओगी, भाभी से कब मिलवाओगी। आप कहो तो कल बुला लूं उनको। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, बुला ला सबको। साक्षी बेटा, तू इसकी सहेलियों के लिए ना कुछ बढ़िया सा चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर लेना, ठीक है? अरे मम्मी जी, आजकल मेहमानों के लिए घर में नाश्ता कौन बनाता है? तुम चिंता मत करो स्वीटी, मैं तुम्हारी सहेलियों के लिए बढ़िया सा नाश्ता ऑर्डर कर दूंगी। वो सब आप देख लो भाभी, लेकिन आप ना एकदम बढ़िया से रेडी होकर सब तैयारी कर देना बस। अगले दिन शाम को स्वीटी की सहेलियां घर आती हैं। साक्षी सबको चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में चली जाती है। स्वीटी, तुम्हारी भाभी का नाम साक्षी है ना? ये क्या विस्फोटक सामग्री भी आला है तुम्हारे भैया के लिए? ये साक्षी ना मेरे साथ पीजी कॉलेज में थी। अरे बाबा, बहुत झगड़ालू किस्म की लड़की है। पूरे कॉलेज में कोई इससे बात नहीं करता था। मैंने तो यहाँ तक सुना मुझे सुबह उठना ना मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो तो जरा कैसे दांत दिखा रही है सास के सामने। अरे कैसे नहीं हो पाएगा? अब जिम्मेदारी से उठना तो पड़ेगा। मैंने कह दिया तो कह दिया बस। अभी काम करो, घर में ना पानी की मोटर लगवा लो। ये झुग्गी छाप लोगों की तरह सुबह उठकर मैं तो पानी नहीं भरने वाली। रमा का सब्र अब जवाब दे चुका था। अगर ऐसा है तो जाकर अपने मायके से मोटर के पैसे लिया, मैं लगवा दूंगी मोटर। फिर मेरे मायके को बीच में लाने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? सिंपू, अपनी मम्मी को समझा देना, अगर आज की बात किसी भी बात के बीच में मेरे मायके को घसीटा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मैं अभी तो सुनूं, तू क्या कर लेगी? अगर पानी चाहिए तो कल से सवेरे उठकर पानी तुम ही भरोगी, नहीं तो अपने नहाने धोने का इंतजाम खुद कर लेना। सास की बात सुनकर साक्षी पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती है। सिंपू, अब आपकी शादी हो गई है, मम्मी की सिंपू ही बन के रहोगे?
या पत्नी के लिए संपूर्ण सिंह भी बनकर दिखाओगे? क्या मतलब है तुम्हारा? नाम तो मेरा संपूर्ण ही है। अरे मम्मी के बेबी बॉय, पति की तरह पत्नी के हक में आवाज उठाना कब सीखोगे तुम? तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी ने मुझे इतनी बातें सुना दी और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे। देखो साक्षी, मुझे तो तुम इन सब विवादों से दूर ही रखो। तुम सास बहू के झगड़े में मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। साक्षी को गोलमोल जवाब देकर सिंपू वहां से खिसक गया था। लेकिन ये कोई आखिरी लड़ाई नहीं थी, जंग तो अभी शुरू होना बाकी था। रमा को लगा था कि उसकी धमकी से साक्षी डर जाएगी और सुबह 5 बजे उठकर पानी भरेगी, लेकिन इसके उलट साक्षी तो 8 बजे तक मजे से सोती रही। स्वीटी, देख रही है तो इसकी बदतमीजी, जानबूझकर ये 8 बजे उठ रही है। ठीक है, जैसे ही ये नहाने के लिए बाथरूम में जाएगी तो ऊपर से टैंक की सप्लाई बंद कर देना। देखती हूँ कैसे नहाती है आज। स्वीटी बिल्कुल वैसा ही करती है। साक्षी नहाने जाती है तो देखती है कि नल में तो पानी ही नहीं आ रहा। वो समझ चुकी थी कि ये सब रमा का ही किया धरा है, इसलिए वो चुपचाप पति सिंपू को फोन करके टैंक की सप्लाई वापस चालू करा लेती है और नहा धोकर बाहर निकल आती है। लगता है मम्मी जी को समझाना पड़ेगा कि मुझसे पंगे लेकर वो ठीक नहीं कर रही है। साक्षी किसी से भी कुछ कहे बिना चुपचाप खाना बनाने लगती है। देखा स्वीटी, निकल गई ना सारी हेकड़ी। अब तो देख ये कैसे भाग भाग कर सारे काम करती है। रमा और स्वीटी खुश होकर मन ही मन अपनी जीत पर इतरा रही थी। बेटा स्वीटी, 2 बज रहे हैं, खाना अभी तक नहीं बना क्या? जा जाकर देख तो सही क्या हुआ। स्वीटी रसोई में जाती है तो देखती है कि सारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं और खाना गायब है। अरे मम्मी, खाना तो रसोई में है ही नहीं। ये साक्षी भाभी ने खाना कहाँ रख दिया? तभी साक्षी वहां आती है। क्या हुआ, खाना ढूंढ रही हो क्या? अब जैसे आपने पानी भरा तो मेरे लिए नहीं बचाया है ना, बस वैसे ही मैंने खुद खाना बना तो सोचा मैं ही खाकर खत्म कर दूं, आपके लिए नहीं बचाया। साक्षी की बात सुनकर ननद स्वीटी का माथा ठनक गया। एक दिन, अब बस बहुत हो गया, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। दिन भर घर पर बिठाकर मुफ्त में राशन नहीं खिलाने वाली मैं इसको। इसकी तो शक्ल से मुझे नफरत हो गई है। हाँ तो मैं कौन सा आपके साथ रहने को मरी जा रही हूँ? अलग क्यों नहीं कर देती मुझे? तुझे जहाँ जाना है जा, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। मैं कौन सा आपकी बेटी को छीन कर कहीं भाग रही हूँ? मैं तो यहीं ऊपर वाले फ्लोर पर रहूंगी आपके सामने। खूब देखती रहना अपनी बेटी को रोज आती जाती। बड़ी आई ऊपर के फ्लोर पर रहने वाली। तो दहेज में लाई थी क्या ऊपर का फ्लोर? तुझे फ्लोर तो क्या ऊपर का एक कमरा भी ना दूं? मेरा बेटा यहीं मेरे साथ रहेगा। सिंपू, बहुत हो गया। आप क्या इसी के लिए मुझे ब्याह कर लाए थे? तुम्हारी मम्मी को तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है, हर समय घर से निकालने की धमकी देती है, न साथ में जीने दे रही है न अलग होने देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। देखना फिर सबके सब जेल में सड़ोगे। अरे मम्मी बस भी करो ना, मैं थक गया हूँ आप दोनों की रोज रोज की महाभारत सुन सुनकर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। जब आप दोनों से साथ नहीं रहा जा रहा है तो अलग कर दो ना। अच्छा लगता है क्या रोज रोज मोहल्ले वालों को अपने घर का पुराण सुनाना? अरे 2 दिन पहले आई बीवी के सुर में सुर मिलाते हैं, तुझे शर्म नहीं आ रही है? ठीक है, जाओ हो जाओ अलग। बीवी आ गई, अब माँ के प्यार दुलार की जरूरत किसे है? अरे भाग्यवान, मेरा जीवन बीत गया तुम्हारे ये कलेश को देखते देखते। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अब कम से कम बेटा बहू को तो चैन से जीने दो। देखो तो कैसे बहू के सुर में सुर मिला रहे हैं। सारा जीवन बिता दिया इन बाप बेटों की चाकरी में, आज देखो सब एक सुर में मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए। क्या फायदा ऐसे पति और बेटे का जो कल की आई लड़की को देखकर रंग बदलने लगे। साक्षी, माफी मांगो माँ से और बात को रफा दफा करो। बहुत हो गया तमाशा। अरे बाबा, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू है या नहीं? आदमी हो या बिन पैंदी के लोटे, मिनट में लुढ़क कर उधर, मिनट में इधर। अभी 2 मिनट पहले मेरे पक्ष में थे ना, अब माँ के पक्ष में हो गए। अरे बेटा, इन सास बहू के बीच में बोलना मतलब अपना सर दीवार में मारना। चाहे जिसकी तरफदारी कर लो, सर अपना ही फूटना है। तो चल मेरे साथ, इन्हें नोचने दे एक दूसरे का मुंह। नहीं पापा जी, आज ये कहीं नहीं जाएंगे। आज तो इस घर में फैसला होकर रहेगा। सिंपू, मेरे साथ ऊपर रहने चलोगे या यहीं माँ का पल्लू पकड़कर बैठे रहोगे? बेचारे शिंपू की हालत तो बिल्कुल वैसी हो गई थी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब वो माँ की तरफदारी करे तो बीवी उसे खाने को तैयार थी, और अगर बीवी की तरफदारी करे तो माँ उसे कपूत घोषित कर देती। सिंपू अपना सर पकड़े खड़ा था कि तभी शैलेश ने धीरे से सिंपू से कुछ कहा। सिंपू बेटा, इस समय तू अपनी बीवी का साथ दे और मैं अपनी बीवी का, बाकी जो होगा देखा जाएगा। पापा की बात सुनकर सिंपू पत्नी साक्षी के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाता है। माँ को बुरा तो लगता है, लेकिन माँ आखिर माँ होती है। कुछ ही दिनों में बेटी को माफ कर देती है। कुछ दिन बाद स्वीटी की सहेली का फोन आता है। स्वीटी यार, उस दिन मैंने तेरी भाभी के बारे में जो कहा ना, वो सुनकर लगता है तू नाराज हो गई। उसके बाद तूने एक बार भी फोन नहीं किया। अरे क्या बताऊँ, मैं नाराज नहीं हूँ, बस तूने ना बताने में थोड़ी देर कर दी। तू सही कह रही थी, साक्षी भाभी लड़की नहीं विस्फोटक है, विस्फोटक। जिस दिन से हमारे घर आई है रोज धमाके ही हो रहे हैं।
पता है अब तो भैया को लेकर ऊपर के फ्लोर पर अलग रहने लगी है वो। अरे स्वीटी, देखना कहीं ऐसा ना हो कि भैया तुम लोगों को बिल्कुल भूल ही जाए। अब सहेली की बात सुनकर स्वीटी को भाई की और भी चिंता होने लगती है। माँ देखो ना, जिस दिन से भैया ऊपर शिफ्ट हुए हैं एक भी दिन हमारे पास आए तक नहीं है। ठीक कह रही है बेटा तू। ऐसा करते हैं, सिंपू के मनपसंद गोभी के पराठे बना लेते हैं, फिर देखना खुशबू से ही भागा चला आएगा। रमा शिंपू को नीचे बुलाने के लिए गोभी के पराठे बनाने लगती है। कुछ देर बाद सिंपू नीचे आता है। आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? बेटा गोभी के पराठे बनाए चाय के साथ, तेरे तो फेवरेट है ना। आजा आजा बैठ कर खा ले बेटा। सिंपू स्वाद लेकर जी भर के माँ के हाथों के पराठे खाने लगता है। ऊपर सीढ़ियों के पास खड़े होकर बहू साक्षी भी सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद सिंपू ऊपर जाता है तो देखता है कि साक्षी दौड़ते हुए नीचे पहुंची तो सास को जमीन पर गिरा हुआ पाया। मम्मी जी क्या हो गया आपको? मम्मी जी आंखें खोलिए ना। रमा की बंद आंखें देखकर अब साक्षी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हे भगवान, क्या करूं? घर में तो कोई है भी नहीं। पता नहीं मम्मी जी नीचे कैसे गिर पड़ी। शायद मैं नीचे उनके पास होती तो उनकी ऐसी हालत ना होती। बेचारी अकेली दिन भर काम में खटती रहती है। साक्षी जल्दी से ऑटो रुकवाती है और सास को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। अच्छा हुआ अब समय पर इन्हें यहाँ ले आई। इन्होंने काफ़ी घंटों से कुछ खाया नहीं है। ब्लड शुगर डाउन होने से इन्हें चक्कर आया और ज़्यादा वजन होने के कारण इनके सर में अंदर ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से होश नहीं आ रहा था। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। कुछ देर बाद रमा को होश आता है। अरे तू क्यों टेस्ट में बा रही है? मुझे जिंदा देख कर सदमा लग गया क्या? मम्मी जी आप भी ना। मुझे तो बहुत खुशी है कि आप ठीक हो गई। आपको कुछ हो जाता तो मैं किससे लड़ाई करती रोज रोज। देख रहा है ना सिंपू बेटा, ये दोनों रोटी खाए बिना तो रह सकती है, एक दूसरे को ताने दिए बिना इनका खाना हजम नहीं होगा। अपनी माँ को ही देख ले, कब्र में टांग लटकी हुई है लेकिन बहू की टांग खींचने से बाज नहीं आ रही। पापा, इन तानों में ही तो इनका प्यार है। देखिए तो साक्षी कैसे आंसू टपका रही है। मम्मी जी ऊपर के फ्लोर पर मुझे भेज। मुंह फुलाए खड़ी थी। अरे भाई क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? खुद तो नीचे माँ की गोद में बैठकर पराठे खा कर आ रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या बात है? अरे शर्म नहीं आई वहां बैठकर खाते हुए? शर्म क्यों आएगी, अपनी माँ के पास ही तो खा कर आया हूँ, किसी दुश्मन के पास नहीं। और बचपन से उन्होंने ही खिला पिला कर बड़ा किया है मुझे। हाँ तो मैं तुम्हें खाना थोड़ी ना देती हूँ, इसलिए तो नीचे जाकर खा कर आए हो, है ना? वो तो यही समझ रही होंगी कि उनका बेटा बेचारा कितना तरस रहा है माँ के हाथ का खाना खाने के लिए। देखो बात का पतंगड़ मत बनाओ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा ठीक है, आज के बाद नहीं खाऊंगा, बस अब तो मेरा पीछा छोड़ो। साक्षी ने गर्मा गर्मी में अपना फ्लोर अलग तो कर लिया था, लेकिन जिन कामों से बचने के लिए वो रोज सास ननद से तू मैं करती थी, अब सारे काम उसके ही जिम्मे आ गए थे। सुबह 5 बजे उठकर पहले वो टैंक फुल करती, फिर घर के काम, खाना, बर्तन, कपड़े सब करते करते कब दिन बीत जाता उसे पता भी नहीं चलता था। इधर जान से भी प्यारे इकलौते बेटे को अपने हाथों से भोजन भी न करा पाने का मलाल रमा के मन पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन पति शैलेश और बेटी स्वीटी के कॉलेज जाने के बाद अचानक सास रमा नीचे गिर पड़ी। बहू साक्षी उस समय सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी। सास के गिरने की आवाज़ सुनकर उससे रहा नहीं गया। ये कैसी दम की आवाज़ थी? कहीं मम्मी जी को कुछ हो तो नहीं गया? लड़ाई झगड़े को भूलकर वो दौड़कर, आपने तो सारा एंटरटेनमेंट ही खत्म कर दिया। मुझे नहीं रहना उस पिंजरे में, ना कोई बोलने वाला ना बात करने वाला। मैं तो वापस नीचे आ रही हूँ। दोनों एक साथ रहेंगे ना तो आपकी शुगर भी सही रहेगी। हाँ भाभी ठीक कह रही है मम्मी, लड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, इसलिए आप खाती पीती रहोगी तो सब अपने आप सही रहेगा। दोनों सास बहू की बात सुनकर शैलेश और सिंपू को समझ में आ गया था कि चाहे ये दोनों कितना भी लड़ ले, लेकिन एक दूसरे से प्यार बेशुमार करती हैं। मनीषा के घर में ज्यादा सुख सुविधा ना होने की वजह से वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती और छोटी सी उम्र में ही काम करने लगती है। उसी ऑफिस में मनीषा की मुलाकात ध्रुव से होती है, जो मनीषा को पसंद करने लगता है और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। मम्मी, मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं सबका डाइट प्लान बना दूं। मैंने माँ से स्वाद के साथ सेहतमंद खाना बनाना भी बहुत अच्छे से सीखा है। ओह प्लीज, अगर मुझे डाइट प्लान चाहिए होगा तो मैं शहर के किसी वेल नॉन डिग्री होल्डर एक्सपीरियंस्ड न्यूट्रिशन से बनवा लूंगी। बेटे की जिद पर तुम्हें बहू बनाया है, इसलिए मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल होने की कोशिश मत करना। नाउ एक्सक्यूज मी, मुझे कोर्ट जाना है। ऐसा कहकर सास वहां से चली जाती है। सास की बातों से मनीषा को बहुत दुख होता है, पर वो सब कुछ छोड़ अपने काम में लग जाती है। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है और मनीषा हॉल में बैठी होती है। क्या हुआ, मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? समझ नहीं आ रहा रात को खाने में क्या बनाऊं। तभी सास भी घर वापस आ जाती है।